राम जी रावण से युद्ध करने के लिए वानरों और भालुओं को लेकर लंका क्यों गए थे? वो आज लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखकर समझ में आ गया। इसका सीधा जवाब ये है कि अगर राम जी अयोध्या वालों कर ले जाते तो वो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी समझौता कराते। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी ने। उन्होंने ये बात बोलकर यूपी के मतदाताओं पर निशाना साधा है। महंत के कहने का मतलब है कि जिन्होंने सस्ते आलू प्याज के लिए उस सरकार के तमाम अच्छे कामों को ताक पर रख दिया जो दिन रात उनकी भलाई में लगी थी। नमस्कार, newsviews.in देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनुभा सिंह। चुनाव के परिणाम के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। उस वीडियो में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस देश की प्रजा विकास के लिए तैयार ना हो, उस देश का राजा अगर विकास करता है तो उसकी सबसे बड़ी शत्रु उसकी प्रजा बन जाती है। प्रजा को लगता है कि ये तो हमारा दुश्मन है, ये तो विकास की बातें कर रहा है। अब इस बयान को मोदी समर्थक शेयर कर रहे हैं लगातार और कह रहे हैं कि कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे देश में भी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। कुछ लोग कह रहे हैं कि याद कीजिए यूपी के वो दिन जब लॉ एंड ऑर्डर नाम की चिड़िया यूपी में उड़ने से भी डरती थी। याद कीजिए जब यूपी भीषण गर्मी में भी बिजली के लिए तरसती थी। समाजवाद के नाम पर मची लूट खसोट ने लोगों का जीना हराम कर रखा था। लेकिन तभी प्रदेश में डबल इंजन सरकार आई और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन शायद यूपी के लोगों को प्रदेश की इस बदली हुई फिजा नहीं भा रही थी। उसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनते देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। मोदी समर्थकों का कहना है कि क्या यूपी के लोगों को अच्छे काम की परवाह नहीं, उन्हें उसी गंदी व्यवस्था को रखने की आदत पड़ गई है जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर निकाल कर लाए थे। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को निचले पायदान पर पहुंचाने का काम किया, जिस पार्टी ने कार सेवकों पर फायरिंग के आदेश दिए, जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया, जिन्होंने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बना ली, यूपी के लोग उन्हीं की झोली में अपना आत्मसम्मान गिरवी करवाए। जबकि केंद्र की मोदी सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी को देश का सिरमौर बना दिया। उसे ही लोगों ने भुला दिया एक पल में। कई लोग नरेंद्र मोदी के किए हुए विकास को गिनवाते हुए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की फ्लैगशिप योजनाओं में यूपी हमेशा प्रायोरिटी में रहा। यूपी के 1 करोड़ 8 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का सम्मान मिला। इस योजना के लाभार्थियों के मामले में यूपी सबसे आगे रहा। 5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला यूपी पहला राज्य बना। इसी तरह प्रधानमंत्री जनधन योजना, आवास योजना, स्वच्छ भारत योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ पाने में यूपी सबसे आगे रहा। 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ के कमान संभालते ही प्रदेश के कायाकल्प का जो दौर शुरू हुआ वो आज भी जारी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे प्रयासों से यूपी मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा और एक ब्रांड बना। लेकिन यूपी के लोगों को ये सब नजर नहीं आता। ऐसे में उन्हें विपक्ष के हिडन एजेंडे भला कैसे नजर आएंगे? कहने की शायद जरूरत नहीं कि अगर यूपी में मोदी सरकार का साथ दिया होता तो उसके हाथ और भी मजबूत होते। हैरानी होती है कि बंगाल में दुर्गा पूजा पर बैन लगाने वाली ममता जीत जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूपी के अयोध्या में राम मंदिर बनवाकर भी बीजेपी हार जाती है। जिस वक्त देश के बाकी लोग मोदी सरकार पर अपना भरोसा जता रहे थे और उसे मजबूत बनाने का संकल्प लेकर उनके साथ खड़े नजर आ रहे, लेकिन याद रखना यूपी वालों, अच्छे दिन लाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन बुरे दिन कभी भी किसी भी पल आ सकते हैं। लोग उत्तर प्रदेश की तुलना मध्य प्रदेश से कर रहे हैं, जहां बीजेपी ने 29 की 29 सीटों पर भारी बहुमत से जीत हासिल की। देश के लोगों का कहना है कि यूपी वालों, सीखना है तो मध्य प्रदेश के लोगों से सीखो, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल वालों से सीखो। इन्होंने सस्ती बिजली, सस्ते आलू प्याज को ठुकराकर धर्म और देश के लिए वोट किया। तुमने तो प्रदेश के भविष्य के साथ साथ देश के भविष्य को भी कमजोर करने का काम कर दिया। याद रखना, जब जब यूपी और देश का वैभव जगमगाएगा तब तब तुम्हें तुम्हारा ये फैसला कचोटेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।